नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख क्या है? 19 सितंबर 2024, दिन गुरुवार। आज आइए बात करते हैं समस्त भारत की प्रमुख मंडियों के आलू के भावों की। और अगैती आलू पर बहुत कुछ लोग जो जानते हैं वो तो चलो कुछ कह रहे हैं या बढ़िया कह रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो कुछ भी नहीं जानते वो भी लगातार कुछ न कुछ उल्टा सीधा वक्तव्य दे रहे हैं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से या फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। कुछ अफवाह फैलाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, तो कुछ स्थितियां उनकी क्लियर करने वाले हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक की। किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर मंडी केवल 80 से 90 गाड़ियां बिक्री इस समय कर पा रही है। पहले 60-70 गाड़ी कर पाती थी। लगातार सभी यूट्यूबर्स या दिल्ली मंडी वाले भी और हम लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या को आप नियंत्रण में रखेंगे, चाहे वो कोल्ड मालिक हों, चाहे व्यापारी हों और चाहे किसान हो, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे भाव मिलते रहेंगे। शुगर फ्री आलू को निश्चित रूप से समय, चाहे 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 15 दिन मान लीजिए, 15 दिन भी कम नहीं होते। जब आलू की शॉर्टेज हो, अब आलू पिछले सालों की तुलना में ये तो निश्चित है कि पैदावार 15 से 17% कम हुई थी। कोई कोई तो 30% की बात कर रहा था। लेकिन जिस तरह का माहौल है, हो सकता है उसमें कुछ झूठ भी हो, तो भी 17-18% से तो पैदावार बिल्कुल कम थी। 100% शुगर फ्री आलू कुछ ज़्यादा मात्रा में पैदा किया था लोगों ने, किसानों भाइयों ने। चिप्सोना पिछले साल के उससे पहले वर्षों के जो इतिहास को देखते हुए, रेटों को देखते हुए सभी आलू के रेट डाउन हुए थे, लेकिन चिप्सोना बहुत अच्छे रेटों में बिका था। तो उसके मद्देनज़र सब जगह ही चिप्सोना की बुवाई बहुत ज़्यादा हुई थी। अगर हम ये कहें कि चिप्सोना की बुवाई ज़्यादा होने के कारण चिप्सोना ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा था, लेकिन निकासी भी बड़ी तेज़ी से और भयंकर हुई है। तो इसमें ये कहना कि भाई अब आलू कोल्डों में भरा है या आलू के लिए समय नहीं बचा है, ये बिल्कुल भी गलत है। अब समय क्यों नहीं बचा है, इसके कुछ तथ्यों पर हम फिर से गौर कर लेते हैं आज। तो एक तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर बैलेंस ज़्यादा समय तक बचा रहेगा तो रेट जो उठने वाले होते हैं आज निश्चित रूप से 50-100 रुपये और बढ़ते हैं। अगर रेट कल की तरह ही अगर 125 गाड़ी 100 गाड़ियाँ ही रहती तो। और अगर कल और आपने गाड़ियां ज़्यादा भेज दी दिल्ली आजादपुर मंडी में, तो फिर और रेट गिरने की संभावना बन जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा समय तक फड़ों पर आलू जमा रहता है उतने रेट डाउन होने लगते हैं। उसका कारण है मानसिक रूप से व्यक्ति एक मन बना लेता है कि भाई अब फड़ों पर आलू है, मैं तो इसमें से लूँगा, घर पर छटनी कर लूँगा तो भी मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो आप प्रयास ये करें कि बिना किसी आड़तिए से बात करें या बिना बैलेंस की जानकारी किए गाड़ियों को रवाना न करें। पहला काम तो ये करें, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलता रहेगा। या फिर एक सिस्टम, आड़तिए भाइयों से मेरा निवेदन है, आप एक सिस्टम बना लीजिए कि आपको जो रेगुलर सप्लाई करने वाले लोग हैं उनसे, भाई जो पहले 4 गाड़ी सप्लाई करते थे उनसे 2 गाड़ी मंगा लीजिए। और जो किसान नए आपसे जुड़ रहे हैं उनको अल्टरनेट क्रम में आज आपने दूसरी एक जगह का बुला लिया, कल दूसरी जगह का, परसों इस तरह से एक अल्टरनेट क्रम में बुला लीजिए। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप चाहेंगे तो रेट डाउन होंगे। रेट डाउन आपको करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान बहुत बड़ी लागत लगा करके पैदावार करता है। और किसान अब चाहे वो फेंक देगा, लेकिन सस्ता आलू कोल्ड स्टोरेजों पर बिक्री नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा मंदा करते हैं तो वो आलू को वहाँ पर बिक्री नहीं होगी। कोल्ड स्टोरेजों पर बहुत अच्छे रेट लौट आए हैं। अगर हम ये कहें कि पुराने लौट, यानी कि पिछले जो जिस रेटों में आलू बिका था, सर्वाधिक जो रेट हुए थे, वो रेट अब फिर से लौट आए हैं मंडियों में। मंडियों में ही नहीं, कोल्ड स्टोरेजों पर भी व्यापारी लोग उस रेटों में खरीदारी करना शुरू कर दिया है। कहीं कहीं तो जो साउथ क्वालिटी का आलू है वो उससे भी ज़्यादा रेटों में खरीदना शुरू कर दिया है। हमारे पास, मैं उसको दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन 1700 रुपये पैकेट तक की आगरा साइड में खरीद के कुछ दावे किए जा रहे हैं। अब उसमें सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है 1700-1750 पर अगर आलू पहुंच रहा है तो 2000 रुपये पहुँचने में भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि अब हसन धीरे धीरे, जो हसन का विस्फोटक मामला था वो अब समाप्त हो गया और धीरे धीरे अब कम होती चली जाएगी। क्वालिटी बहुत गिर गई है हसन की। हसन के रेट अब जो पहले हाई हुआ करते थे आगरा के रेटों से, अब वो लगभग बराबर या और जो लोअर क्वालिटी का आलू है, निम्न क्वालिटी का, वो तो और भी नीचे बिक्री हो रहा है। और धीरे धीरे करके अब ये बंद हो जाएगा और छिटपुट पैकेट्स और छिटपुट तो आते ही रहेंगे। ये तो मैं आपको पहले ही अपडेट कर चुका हूँ। अगर हम
अभी जो मौसम का परिवर्तन हुआ था और पुनः जो बारिश आई, इससे 4-5 दिन पहले भी लगातार 36 से 48 घंटे कई कई जगह पर बारिश हुई है, और उसके बाद फिर 2 दिन छोड़ करके फिर जो बारिश हुई है, कल भी 24 से 36 घंटे ये लगातार बारिश हो रही है। तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, जिन क्षेत्रों में अगैती बुवाई जो है बोई जाती है आलू की, तो यूपी में अगैती बुवाई वाला क्षेत्र जो है वो जलमग्न है इस समय, और इस परिस्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अक्टूबर से पहले अब बुवाई संभव नहीं है। अगर अक्टूबर के में बुवाई होती है तो अक्टूबर में तो पुराने आलू की भी बुवाई शुरू हो जाती है, और अक्टूबर में नया आलू और जो पुरानी पक्की फसल का एक साथ आएगा। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको समय ठीक ठाक मिल गया है। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश में मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, तिरवा, ठटिया, फर्रुखाबाद, इन सभी जगह पर 24 घंटे लगातार जबरदस्त बारिश हुई है और सब खेत लगभग जलमग्न हैं। वहाँ के वीडियो भी हमें किसान भाइयों ने भेजे हैं और ऑडियो भी भेजे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑडियो जोड़कर वीडियो लंबा हो जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो। अगर हम बंगाल की बात करें किसान भाई, तो बंगाल में भी बाढ़ जैसी हालत है जो है, और उसके बारे में कल भी बताया था। कुछ मंडलीय बंगाल के बहुत ज़बरदस्त सक्रियता दिखा रहे हैं ग्रुपों पे, और कह रहे हैं बंगाल भी डाउन है। बंगाल में भी 100 रुपये के आसपास की तेजी है, और धीरे धीरे आलू बंगाल में भी तेज होने की संभावना है। हालांकि सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है। सरकार जो बड़े कारोबारी हैं उनको अपने नियंत्रण में रख करके चाहती है कि आलू को महंगा नहीं हो। उनका भी एक सिस्टम है किसान भाइयों, अगर वहाँ आलू महंगा होता है तो सरकार है वो फिर से बॉर्डर सील कर सकती है, तो बड़े बड़े कारोबारियों को नुकसान की आशंका है। इसलिए वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा रेट तो नहीं उठेंगे अभी फिलहाल में, लेकिन जब बाद में आलू शॉर्ट होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी लोगों को फायदा संभव है। अब इसमें कोई भगवान तो कोई नहीं होता जो गारंटी के साथ कुछ भी कह दे वो, लेकिन जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनको देखते हुए ही बात की जाती है। अब इन परिस्थितियों को देखते हुए आप को जो शुगर फ्री वाले किसान हैं उनको आलू को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपके पास अभी समय है, और जब आलू कोल्ड स्टोरेज में नया आ भी जाएगा तब भी आपके आलू की एक वैल्यू बनी रहती है, और आपका आलू सही रेटों में से बिकेगा आगे भी। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, आराम से बेचते रहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि रोक कर बैठ जाइए, रोक कर नहीं बैठना है, लेकिन जब आप 4 गाड़ी भेजते थे अब 1 गाड़ी भेजिए या 2 गाड़ी भेजिए, लेकिन धीरे धीरे आलू को जो है निकालिए। छोटे किसान भाई अपना कोशिश करें कि उनका कोल्ड स्टोरेज पर ही अच्छे रेटों में आलू बिक्री हो जाए। मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, मेरठ, सिकंदरा, इन सभी छोटी मंडियों में 50 रुपए से लेकर के 150 रुपए पैकेट की तेजी है, क्वालिटी वाइज हम कह सकते हैं। अर्थात 100 रुपए कुंटल से 300 रुपए कुंटल की तेजी दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण है आसपास के पूरे क्षेत्रों में हरी सब्जियों का तबाह हो जाना। हरी सब्जियों ने काफ़ी महंगाई पकड़ ली है। अब मात्र यहाँ पर आलू ही एक विकल्प के रूप में बचा है, और आलू की बिक्री भी ठीक हो रही है, और इस वजह से यहाँ पर लोकल मंडियों में भी तेजी देखी गई है। जब ये आलू बाहुल्य क्षेत्र की लोकल मंडियों में तेजी होगी तो बाहर की मंडियों में सप्लाई थोड़ी सी रुक जाएगी, ये कम होगी, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना किसान भाइयों ये है कि कुछ लोग ग्रुपों पर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जालंधर में और होशियारपुर में, पंजाब के में जो बुवाई है, जो होशियारपुर में तो चलो ऊना के साथ होती थी, लेकिन जालंधर में भी उसी टाइम की बुवाई बता रहे हैं वो लोग कि होशियारपुर और ऊना के साथ साथ अच्छी खासी बुवाई हो गई है। 1-2 किसान की छुटपुट खेतों की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बुवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये सब अफवाहें, और अगर छिटपुट कुछ बुवाई हो भी जाती है तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ना संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आलू आना शुरू हो जाएगा मंडियों में, मैं ये बात मानता हूँ। फिर भी अगर हम बात करें, जो बुवाई 25 अगस्त के आसपास हुआ करती थी जिन क्षेत्रों में, वो बुवाई अब 13 से 14 सितंबर के आसपास तेजी से शुरू हुई है, और अब 17, 18, 19 सितंबर तक लगभग कंप्लीट होने को है, क्योंकि वहाँ बहुत तेजी से बुवाई होती है। एक एक किसान 3-3, 4-4 ट्रैक्टरों, मशीनों से बुवाई शुरू कर देता है, तो बहुत तेजी से बुवाई होती है, क्योंकि उनके पास समय कम होता है, मौसम खुला कम समय के लिए रहता है, फिर बारिश आ जाती है। ऊना के जो बलुई मिट्टी के क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता बुवाई के बाद, इसलिए वो लोग केवल ये चाहते हैं कि उनकी बुवाई समय से हो जाए, फिर तो वो अपना आलू का जो है प्रोडक्शन कर लेते हैं। लेकिन अब आप लगाइए 25 सितंबर से लेकर के अगर हम 15 सितंबर की बात करें तो आपको अच्छा खासा समय, 20 दिन कम से कम आपको मिल रहा है। तो ऊना, होशियारपुर, जालंधर, पंजाब और जो भी हिमाचल के आलू के अग्रिम बुवाई की क्षेत्र, छिटपुट आने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे
आएगी तो कम से कम 20 दिन आपको निश्चित रूप से मिले हुए हैं। ये आंकड़े में मैं चाहूंगा कि जालंधर के अगर हमारे जुड़े हुए हैं कुछ हमारे पास किसान भाई, वो अपने क्षेत्र की अपडेट जरूर करें इसमें कितनी सच्चाई है। और ऊना होशियारपुर की तो आपको मैंने रिपोर्ट दी। अब हम जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जो मैंने बता दिया, मैनपुरी जी का तिरवा है, ठटिया है, कन्नौज का क्षेत्र है, हमीरपुर और ये सब जिले हैं। उन सब जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो भयंकर बारिश हुई है। इन सब जिलों में अभी जलमग्न खेत हैं, तो जलमग्न इन पे वो बलुई मिट्टी वाले खेत हैं तो चलो छिटपुट बुआई वो शुरू भी कर देंगे, हम मान लेते हैं 10-15 दिन में शुरू कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में बुआई अक्टूबर महीने में होगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। दिल्ली आदमपुर मंडी में आज 128 गाड़ियां हैं, हालांकि नई गाड़ी कम आई, लेकिन 48 गाड़ी जो बैलेंस बची हैं ये सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति लेकर आती है। वहीं फड़ों पर भी 14,000 पैकेट के आसपास जमा हो गए हैं। और अगर आज बैलेंस बचता है, क्योंकि बारिश का मौसम है दिल्ली आजमपुर मंडी में, तो बारिश में कम उठान होता है और जो पैकारी छोटे छोटे व्यापारी जो गलियों में आलू को बेचते हैं वो भी कम उठान करते हैं, क्योंकि वो जब बेच नहीं पाते तो बारिश के मौसम में आलू के उनको ये रहता है कि हो सकता है कल और मंदा मिल जाए, इस चक्कर में वो कम खरीद रहे हैं। लेकिन जब आलू लगातार रेट बढ़ने लगेंगे, आप बैलेंस नहीं बचने देंगे, तो वो भी स्टॉक करना शुरू कर देंगे और आलू की बिक्री तेजी से बढ़ेगी और आलू के रेट भी अच्छे मिलने लगेंगे। हालांकि अब ये रेट जो मिल रहे हैं वो भी कम नहीं है, इन रेटों में भी आपको बेचते रहना चाहिए। लेकिन मंडियों के बैलेंस को देखते हुए जिसके पास पहले से आलू जमा है उसके पास भेजने का कभी कोई लाभ नहीं होता। उससे तो अच्छा आपका कोल्ड में रखा है वही बढ़िया है, जो होगा वो देखा जाएगा। इस तर्ज पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना आलू बिका है आज 22 से 24 रुपए किलो, और काटनर बिका है 23 रुपए किलो के आसपास, और एक्स्ट्रा सुपर 24 तक है। राजेंद्र वन 21 से 22 रुपए किलो। अगर कोल्ड स्टोरेजों की बात करें तो 1050 से 1100 रुपए पैकेट के रेट से राजेंद्र वन कोल्ड स्टोरेजों पर बिक्री हो रही है। अब यहाँ के किसान भाई बड़े परेशान हैं। यहाँ पर सफेद आलू 18 से 21 रुपए किलो बिक रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई बाराबंकी में रेट क्यों नहीं अच्छे मिलते, तो उसका कारण आपके आलू की क्वालिटी है। किसान भाइयों, आप अपने आलू की तुलना आगरा क्षेत्र के आलू से न करें। आप वहाँ की क्वालिटी और वहाँ का लोकल क्षेत्र जो है उसके कारण वहाँ के व्यापारियों के भी थोड़ी सी एक सिस्टम होता है कि कहाँ का व्यापारी आपके यहाँ से आलू को और किन जगह पर भेज रहा है, तो उस तरीके से वो वहाँ पे खरीदारी होती है। हालांकि अगर आप सभी लोगों में एकता हो जाए किसी तरह से और आप लोग मंदा नहीं बेचें तो मंदा खरीद कौन लेगा। आने वाली परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मंदा नहीं खरीदना चाहिए। मैं भी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब सब जगह महंगाई है तो आप उनका ऐसे किसानों का शोषण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसान आपकी जड़ है और इनको फलाना फूलना भी आपके लिए आपका कर्तव्य बनता है। किसान नहीं फलेगा फूलेगा तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। दिल्ली आदमपुर मंडी में रेटों में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है कल के और आज के रेटों में। अगर आज बैलेंस बचता है तो कल मंदा होने के चांस है, अगर बैलेंस नहीं बचता है तो कल अगर आप सही गाड़ियां सही भेजते हैं तो कल महंगा होगा निश्चित रूप से। ये दिल्ली का सिस्टम बना हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता इसके पीछे। कानपुर में 40 से 42 गाड़ियां हैं और छट्टा 37 आलू 23 से 24 रुपए किलो बिका है। गुल्ला 22 से 23 रुपए किलो आगरा का, बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं है। हल्का 19 से 21 रुपए किलो, कंचन 20 से 22, सिंदूरी 23 से 24, हॉलैंड 25 से 26 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 20 से लेकर के 22 रुपए किलो, चिप्सोना 24 से 25 रुपए किलो, सीनाथ आलू 25-26 और एक्स्ट्रा सुपर 27 रुपए किलो तक की बिक्री हुई है। गुजरात का आलू यहाँ पर आना बंद हो गया है। लखनऊ मंडी में 15 गाड़ियों की आवक है और चिप्सोना आलू 24 से 25 रुपए किलो, हल्का 22 से 23 रुपए किलो, 37 आलू 22 से 23 रुपए किलो, हल्का 20 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लखनऊ के कोल्ड स्टोरेजों पे भी आलू 2300 रुपए 2400 रुपए क्विंटल के आसपास बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। जबकि आज की परिस्थितियों को देखते हुए 2800-2900 रुपए किलो तक भी बिक्री हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, और इस रेट में किसानों का आलू अब बिक्री होना चाहिए बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का। बाकी तो क्वालिटी वाइज रेट होते हैं, उसमें हम ज़्यादा कमेंट करना या ज़्यादा उसके बारे में कहना संभव नहीं है। वाराणसी मंडी में आज 8 गाड़ियां हैं। एलआर आलू 25 से 26 रुपए किलो, हल्का 23 से 24 रुपए किलो, 37 में 22 से 23 रुपए किलो, हल्का 20 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अब बात करते हैं किसान भाइयों जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी बहुत अच्छी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है और हर प्रकार के आलू को बिक्री बड़ी सुगमता से करती है। किसानों में जो उत्साह आता है वो जयपुर मंडी से आता है। आज जयपुर मंडी में गाड़ियों की आवक कम देखी गई, 40 से 45 गाड़ियां हैं और जिसमें 18 गाड़ी कल की बैलेंस थी। सुबह से छिटपुट हल्की बारिश के बीच में बहुत अच्छी बिक्री आलू की देखी गई। आज 26 से 27 रुपए किलो में बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। हालांकि एवरेज क्वालिटी का आलू 23 से 25 रुपए किलो बिक्री हुआ और हल्का आलू जो है 20 से 22 रुपए किलो, हाइब्रिड भी 20 से 22-23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। 302 आलू 23, 24 और 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है।
अब यहाँ पर गुल्ला जो है वो 15 रुपये से लेकर के 19 रुपये किलो की बिक्री है, बढ़िया क्वालिटी गुल्ला की। लाल आलू 26 से 27 रुपये किलो हॉलैंड, और जो मेम्फिस क्वालिटी का आलू है वो 27 से 28 रुपये किलो। और गुजरात की यहाँ पर कुछ आलू के पैकेट्स हैं, या गाड़ी कह सकते हैं, एक दो गाड़ी हो सकती है, वो 23 से 24 रुपये किलो की बिक्री देखी गई है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 25 से 26, 26.5 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं किसान भाइयों। हल्का आलू 22 से 24 रुपये किलो, पंजाब का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। भोपाल मंडी में 20 गाड़ियों की आवक है, आवक बड़ी होने की वजह से, लेकिन रेटों में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं है। कल वाली रेट है 25 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो। ये 302 और 37 लगभग बराबर के रेटों से ही बिक्री होता है। होशंगाबाद में गाड़ी ऑर्डर से आती हैं, 4 गाड़ियां हैं आज मात्र यहाँ पर, यही रहती हैं, 3 4 2 4 ऐसी गाड़ी रहती हैं। 37 यूपी का 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जबलपुर मंडी में G4 आलू का गुल्ला, ये ऑर्डर से ही मंगाते हैं, उन गाड़ियों को नहीं, वो जहाँ पर डायरेक्ट आलू बिक्री नहीं होती। G4 का गुल्ला यहाँ पर 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। मिट्टी 29 से 31, हल्का 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी की बात करें तो कोलंबा 35 से 37 रुपये किलो, कल वाले ही रेट हैं, हल्का 32 से 34 रुपये किलो। 26 गाड़ियों की आवक है। बादशाह आलू 30 से 34, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। ख्याति 28 से 31, हल्का 26 से 27। पुखरा 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पटना मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ गुल्ला आलू की बिक्री होती है। यूपी का लाल आलू 25, 25.5 से लेकर के 26.5, और सफ़ेद आलू 21 रुपये से 23.5 रुपये किलो की रेट की बिक्री देखी गई है। रांची मंडी में आज 13 गाड़ी नई और 5 गाड़ी बैलेंस है, जिसमें यूपी की 6 और वेस्ट बंगाल की 7 गाड़ियां हैं। और यूपी का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27। वेस्ट बंगाल का आलू 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई मंडी की तो 21,208 पैकेट ऑन रिकॉर्ड और 22-23 ऑफ रिकॉर्ड की आवक है। वीवीआईपी क्वालिटी का सूखा आलू 37 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। गीला आलू 24 से 26 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 27 से लेकर 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में 21 गाड़ियों की आवक है और 37 आगरा का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 25,782 पैकेट की आवक है। 37 आलू आगरा का 30 से 31 रुपये किलो, एक्स्ट्रा शोर 32 रुपये किलो तक की बिक्री है का लॉट, और हल्का 28 से 29 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हसन की भी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, और हसन का आलू 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 26 से 27-28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में 31 से 33 रुपये किलो आगरा का आलू, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 34 से 36, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें मेटियापालम मंडी में आगरा की गाड़ियां बहुत कम रह गई हैं और किसान भाइयों 3 से 4 गाड़ियां हैं, और 34 से 35 रुपये किलो आगरा का आलू, हल्का 31 से 33 रुपये किलो। हसन की 9 गाड़ियां, ये भी कम हो गई धीरे धीरे करके, 34 से 36 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो। गुजरात की 2 गाड़ियां हैं, 33 से 35 रुपये किलो, हल्का आलू 29 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से लेकर के 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद मंडी में 28 गाड़ियां हैं। आगरा का आलू 302 31 से 33 रुपये किलो, और हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों यहाँ पर भुवनेश्वर मंडी की बात करें तो 15 गाड़ी नई और 3 बैलेंस मिलाकर 18 गाड़ियां हैं। फुल डाला आलू 31 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो उसमें। ज्योति हल्का क्वालिटी का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो सभी जगह पर आलू के रेट बढ़िया हैं किसान भाइयों। तो ये थे आलू की अपडेट, और वीडियो पसंद आए तो सभी किसान भाइयों को भेजेगा। धैर्य, संयम और सिस्टम आप अपनाएंगे तो पिछले सालों का अगर कंपैरिजन करें तो इस साल आलू शॉर्टेज के साथ साथ आपको समय भी ज़्यादा मिल रहा है। अब इन दोनों ही परिस्थितियां अनुकूल हैं। हरी सब्जियां लगभग समाप्ति की ओर हैं, तो विकल्प आलू बचता है, तो आलू अच्छे रेटों में क्यों न बिकेगा, बिकेगा, जरूर बिकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाएं और इंतजार करें। इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस पर जितनी मात्रा में आलू है और जिसको जितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपको निर्णय स्वयं करना है। नुकसान आपका होगा, नुकसान किसी और का नहीं हुआ। हमारा काम परिस्थितियों से अवगत कराना है। आप और भी चैनल देखते हो, एक उस और न जाइए कि YouTube चैनल जो है किसी को गुमराह कर रहे हैं। जो गुमराह कर रहे हैं या जो व्यापारियों के लिए, कुल मालिकों के लिए, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं, सिस्टम में हैं।
मैं ये इनकार नहीं करता। जो निश्चित रूप से चाहते हैं कि किसान का आलू मंदा बिके, वो सिर्फ मौका परस्त लोग हैं। वो मौका चाहते हैं अपने लिए और उसको आनंद फानन में खरीदें और जो है फिर अपने रेटों में, मनमानी रेटों में बिक्री करें। तो उनके मंसूबों पर तो हम लोग पानी फेरते रहेंगे किसान भाइयों। हम आपका मनोबल भी बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ 19-20 होता है तो दोषी यूट्यूबर नहीं होते, क्योंकि यूट्यूबर आपको बाध्य नहीं कर रहे, आपको परिस्थितियों से अवगत कराते हैं और आप भी किसी की एक की बात नहीं मानते हैं और माननी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा, आप भी कई सारे चैनल देखते होंगे और देखते रहे होंगे, सबकी बात सुनते हो और करते मन की हो। लेकिन अगर कुछ 19-20 होता है तो ठीक रहा, यूट्यूबरों पर फोड़ना ये एक प्रचलन सा बन गया है जो गलत है। अगर यूट्यूबर आपको अपडेट न कराएं तो आप अपडेट कहाँ से करेंगे? हमारे तंत्र हैं, हम सुबह से लेकर के इधर उधर फोन करके, या वो लोग भी हमें मैसेज करते हैं, या जैसे भी हमारे पास सूचनाएं हम संकलन करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो ये एक जो कार्य है वो सभी जो लोग कर रहे हैं वो सराहनीय है, और उनकी बात जो है आपको सुनने से ही आप में अब तक जागरूकता आई है और उसी जागरूकता के आधार पर आपका आलू अच्छे रेटों में बिकता रहा है। तो जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी सराहना भी जरूरी है किसान भाइयों, और गलत कौन कर रहा है और जो है अच्छा कौन कर रहा है ये निर्णय तो आपको करना है। हम इसमें कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।